जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा के साथ में तो ऐसा लग रहा है कि जितना उसका कलेक्शन अच्छा चल रहा है, उससे ज़्यादा ना कंट्रोवर्सी इस मूवी से जुड़ती जा रही है। कल 18वां दिन इस मूवी का कंप्लीट हुआ है। कलेक्शन संडे के हिसाब से काफ़ी बेहतर निकल कर आया है। रात में लग रहा था कि ये कलेक्शन 40-44 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए कि 40 करोड़ के नीचे ही ये मूवी रुक गई है। लेकिन कलेक्शन जितना भी हुआ है उस बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। बट पिछले कुछ समय में जो डेवलपमेंट्स दूसरे पॉलिटिकली निकल कर सामने आए हैं पुष्पा के इर्द गिर्द, उसने ज़रूर इस मूवी को लेकर लोगों को एक बार फिर से दूसरे तरीके से बात करने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर दिया है। रेवंत रेड्डी साहब का जो बयान निकल कर सामने आया था कल, उसके बाद अल्लू अर्जुन का भी बयान आया था, जिसमें कि रेवंत रेड्डी जी ने कहा था कि भाई अल्लू अर्जुन ने काफ़ी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वहाँ पर किया है एंड कहीं ना कहीं वही कारण रहे कि भाई ये जो सिचुएशन थी ये इतनी ज़्यादा वहाँ पर एस्केलेट हो गई। इसके बाद अल्लू अर्जुन का भी बयान निकल कर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और मुझे जानबूझकर इस पूरे सिनेरियो में इस तरीके से कल्परेट बनाया जा रहा है कि जो मेरी 20-22 साल की पूरी मेहनत है, पूरा नाम जो मैंने कमाया है, उस नाम को ख़राब किया जा रहा है। लेकिन कल देर शाम को एक और न्यूज़ ब्रेक हुई जो कि और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, जिसमें कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर कुछ कॉलेज के लड़के वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने घर के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी फेंके, जिसमें कि उन लोगों की मांग थी कि भाई 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन उस महिला के परिवार को दिया जाए, साथ ही साथ जो भी उनको और ज़रूरत है उन सब ज़रूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन अब जो ये सिचुएशन है सिर्फ इतनी सी रह नहीं गई है। ये जो कल पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अब जो बात है इस पूरे मामले में बढ़ती जा रही। तो पहले हम लोग जरा इस पूरे सिनेरियो की बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है और फिर समझेंगे कि कैसा क्या इस मूवी को लेकर कलेक्शन निकल कर आए, क्योंकि कलेक्शन तो देखिए वाकई में अच्छा तो हो ही रहा है। और ये जो मामला है, देखिए ये मामला ना दरअसल इस पूरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा एस्केलेट ही करने वाला है। जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन के घर के बाहर संडे को जो प्रदर्शन हुआ था उसको उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने किया था। इस दौरान प्रोटेस्टर्स ने घर के बाहर तोड़फोड़ भी करी और एक्टर के घर टमाटर भी फेंके। जेएसी से प्रोटेस्टर्स की मांग ये थी कि अल्लू अर्जुन महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दे और परिवार की हर संभव मदद करे। प्रोटेस्टर्स ने एक्टर के घर के बाहर नारेबाजी करी और अपनी मांगों को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश करी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेएसी के जो नेता हैं उनको हिरासत में ले लिया। सामने आया है कि मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, जुबली स्टेशन उनको लेकर गए हैं। इस पूरी घटना के दौरान अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद नहीं थे और पुलिस ने कंडीशन को कंट्रोल में लेने के लिए और सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ से थोड़ी जो बात है अब थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि भाजपा ने इस पूरे मैटर के ऊपर कमेंट किया। भाजपा ने इसके ऊपर कमेंट कर मतलब भाजपा ने तेलंगाना के कांग्रेस के लीडरशिप वाली जो राज्य सरकार है उसके ऊपर तीखा हमला बोला। आंध्र प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन जैसे कलाकार को निशाना बनाकर बेहद शर्मनाक हरकत करी है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े करदाता और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर इस तरह का पत्थरबाजी और उत्पीड़न करना न केवल निंदनीय है बल्कि पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल भी नहीं है। इसके बाद रेड्डी ने आगे कहा कि ऐसे सीन दिखाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कितने निचले स्तर तक गिरकर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपमानित करने की राजनीति शुरू करी है। क्या ये उन लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका है जिन्होंने अपने एरिया में काफ़ी अच्छा काम किया है? भाजपा ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार से तुरंत माफ़ी मांगने की भी बात कही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा सीन चल रहा है ना, दरअसल ये सीन एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉलिटिसाइज हो चुका है। और जब कोई चीज़ इस तरीके से पॉलिटिसाइज हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा जो मीनिंग होता है ना वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पर वही चीज़ इस अल्लू अर्जुन वाले सिनेरियो में भी हो रही है। पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो चुका है, बात ही अलग हो चुकी है, पॉलिटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। तो अब ऐसे में चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब अगर कंट्रोल नहीं करेंगी तो शायद ऐसा लगता है कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ खराब ही करी जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत हद तक जो चीज़ें हैं ना वो कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रही कि यार क्या वाकई में इतनी बड़ी कोई बात हुई है कि जिसको कि लेकर मतलब देखिए मैं महिला को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, वो तो देखिए बहुत बड़ी बात है ही, बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पर जो हुआ था संध्या थिएटर के बाहर, वो वाकई में दिक्कत वाली बात है। बट जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब पॉलिटिक्स की जा रही है उसको लेकर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि क्या चल रहा है आखिर में। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला मामला है यहाँ पर और काफ़ी सारी अपडेट्स अब इस मामले में निकल कर लगातार सामने आती जा रही है, जिसमें कि समझ में आ रहा है कि भाई अब इस मैटर में सीरियसली बहुत हद तक दिक्कतें सिर्फ बढ़ने ही वाली हैं।
तो पहले अब हम लोग कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई कलेक्शन कैसा क्या हुआ इसका 18 दिन का। तो 18th डे तक का जो कलेक्शन निकल कर सामने आया है, 18वें दिन इस मूवी ने 34 करोड़ रुपीस की कमाई करी है, जो अर्ली एस्टिमेट्स में डेटा इसका निकल कर सामने आया है उसके मुताबिक। कल शाम तक ऐसा लग रहा था कि ये मूवी 42 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, बट 34 करोड़ के आसपास आकर इस मूवी का कलेक्शन स्टॉप हो गया है। पैन इंडिया कलेक्शन अब इस मूवी का 1062 करोड़ का कलेक्शन इसका हो चुका है। हिंदी में इसका कलेक्शन 679 करोड़ रुपीस नेट हो चुका है और तेलुगु में इसका कलेक्शन 300 करोड़ को क्रॉस कर गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रही ऑक्यूपेंसी को लेकर, क्योंकि इसकी जो ऑक्यूपेंसी है, जब हमने कल शाम को बात करी थी तब 45% की ऑक्यूपेंसी थी और नाइट शोज आते आते इसकी ऑक्यूपेंसी 58-59% की पहुंच गई है तेलुगु में, और हिंदी में जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है वो गई है ऑलमोस्ट 55% के आसपास। तो ऑक्यूपेंसी के लिहाज से देखें तो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑक्यूपेंसी तो यहाँ पर बढ़िया अच्छी ही गई है। बट जो मेन दिक्कत आई है वो ये कि संडे को जो कलेक्शन 40 करोड़ प्लस में उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो कि वीकेंड पर इसका क्या कलेक्शन निकला है नेट कलेक्शन में, तो वीकेंड में इसने फ्राइडे को 14 करोड़ का कलेक्शन किया था, सैटरडे को 24 करोड़ का किया एंड संडे को इसने 34 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऐसे में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट करके आप कह सकते हैं कि इस मूवी ने 80 करोड़ का बिजनेस निकाला है नेट कलेक्शन में इंडिया में। अगर हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वाइड लेवल पर ही 110-115 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। बट उम्मीद थी कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है इसका और भी ज़्यादा बेहतर जाएगा, बल्कि ये नेट में अकेले 100 करोड़ निकालेगी इंडिया में, वो नहीं हो पाया। इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो मूवी का कलेक्शन अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है, 1500 करोड़ के ऊपर तो वैसे भी ये मूवी जा चुकी है। तो आने वाले समय में ये मूवी बाहुबली के रिकॉर्ड को बिल्कुल चैलेंज करेगी और हो सकता है कि अगर मूवी को एक ठीक ठाक रन मिल गया अभी कुछ दिनों में, जो आखिरी के बचे हुए दिन है, और बेबी जॉन के साथ इसका एक अच्छा खासा कंपटीशन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ये मूवी बाहुबली के रिकॉर्ड के करीब पहुंच ही जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ पाती नहीं तोड़ पाती। लेकिन अभी मुफासा से इसको पहले टक्कर में लगने का चल रहा था, तो मुफासा से तो इसको इतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद बेबी जॉन से इसको कोई टक्कर मिल जाए। लेकिन अगर बेबी जॉन से भी इसको टक्कर नहीं मिलती है तो फिर ये मूवी डेफिनेटली फॉर श्योर बाहुबली के रिकॉर्ड को ये बिल्कुल तोड़ने का मादा रखती है। तो अब देखते हैं कुछ दिनों में कैसी क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो ये अल्लू अर्जुन वाले पूरे मैटर में, संध्या थिएटर वाले पूरे मैटर में जो इस समय ये पूरी राजनीति चल रही है, ऑब्वियसली बात है इससे कई लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि यार आखिर किस तरीके से इस पूरे मैटर को हैंडल किया गया है। क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो हाँ ठीक है, अल्लू अर्जुन की गलती थी, लेकिन फिर आप उसके लिए पूरी तरीके से अल्लू अर्जुन को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ऑब्वियसली बात है और भी कई सारी पार्टीज उसमें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, काफ़ी सारे लोगों की थी। बट हाँ, फिर ये बात भी कह सकते हैं कि अल्लू अर्जुन अगर वहाँ नहीं जाते तो इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। बट फिर बात ये भी करनी पड़ेगी कि भाई कम्युनिकेशन किस लेवल तक का हुआ। तो एक के साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर पूरी लिंक्ड है, इसलिए हम लोग किसी ओपिनियन पर नहीं पहुँच सकते कि आखिर गलती किसकी थी। तो देखते हैं इस केस में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं कि भाई आखिर किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी और किसको क्या सज़ा होती। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।